Good morning, all of you. Today, when I explain you the exercise 4.3. Okay, so look at the first question. ये भी क्वेश्चन क्या है कि पिछली एक्सरसाइज की तरह से ही हैं इसके सारे क्वेश्चंस. टू मच इजी. ठीक है, तो बस आपको कंसंट्रेट करना है कि हमको क्या क्या वैल्यू दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन के सारे आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटल, एक मोर क्वाड्रेटल आपको ड्रॉ करना है. इसमें ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं. ठीक है, तो एक चीज आप याद रख लीजिए. देखो यहाँ पर दो साइड दे रखी हैं और ये तीन एंगल दे रखे हैं. ठीक है ना, तो देखें कैसे हम ड्रॉ करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 में आपको ये वैल्यू दे रखी हैं. तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे और ये रफ डायग्राम हमारी हेल्प करेगा कि हमें किस तरह का और कैसा डायग्राम बनाना है. तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, इसमें नाम डाल दिया MORE, मोर. अब जो वैल्यू हमको पता है, जैसे कि MO पता है 6 है तो MO की जगह 6 लिख दिया. OR पता है 4.5 है तो OR की जगह 4.5 लिख दिया. और ये जो एंगल दे रखे थे वो मैंने एंगल भी यहाँ पर प्लॉट कर दिए. अब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटल को बनाना है. तो ये रफ डायग्राम क्या हेल्प करेगा, देखो सिंपल सा आपको ये रफ डायग्राम बनाना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है MO. कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की. तो सबसे पहले अपने स्केल से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. कितना, 6 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ की. तो ये हमारी लाइन हो जाती है, इट इज 6 सेंटीमीटर लाइन. ठीक है, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर. अच्छा, इसके बाद क्या क्या रखा है कि यहाँ से बनाइए 60 डिग्री का एंगल. तो क्या करेंगे आप, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो कटिंग पॉइंट है, इस कटिंग पॉइंट को यहाँ पर इस वाले वर्टेक्स पर यानी कि इस वाले एंड पॉइंट पर रखना. ये दो एंड पॉइंट हमारे इसमें आए हैं 6 सेंटीमीटर की लाइन में. तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये आपको यहाँ रखना है. तो देखिए हमने ये रखा, ठीक है, और ये जो लाइन है उस लाइन को लाइन के ऊपर रख दिया. कितना बना है, 60. तो देखो यहाँ 0 से शुरुआत करते हैं. 60 का है हमारा, ये रहा 60, ये हमारा है 60. ठीक है, और इस तरफ से हमें कितना बनाना था, 105. तो फिर से हमने वही कटिंग पॉइंट पे रखा और इधर से बनाना है कितना, 105. तो 90, 100 और ये हो गया 105. ठीक है, तो दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन खींच देंगे. भाई ये हमारा हो गया 105 का, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया. और ये हमारा हो गया कितने का, 60 का, तो इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया. ओके, तो लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर लिया हमने. एंड नाउ अब क्या करना है हमें देखो यहाँ पर ये लाइन दे रखी है कितनी, 4.5. तो 4.5 है, तो अपनी कंपास में आप डिस्टेंस लेंगे कितना, 4.5 की डिस्टेंस लिया अपने कंपास में. और कहाँ से, यहाँ से आप एक आर्क लगा देंगे. ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता लग गया. कौन सा वाला पॉइंट पता लगा हमें, ये R वाला पॉइंट पता लग गया. तो हमें पता लग गया ये पॉइंट हमारा M है, ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमारा R है. तो R वाला एंगल कितना दे रखा था आपको, 105. तो अब क्या करेंगे, R से आप एक एंगल बनाएंगे 105. देखो यूं करके, ये लाइन का ध्यान रखना, इस लाइन को इस लाइन पे रखना है. तो देखिए लाइन को हमने लाइन पे रखा और 105 देखेंगे, 0 से शुरुआत करते हैं इसकी. तो ये 90 हो गया, ये 100 हो गया और ये हो गया 105. ठीक है, और क्या करेंगे हम, इस R पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ये हमने कर दिया ऐसे ज्वाइन. ओके, अब ये लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए जिससे ये क्या करे, इस पहली वाली लाइन को, एंगल वाली लाइन को क्या कर दे, कट कर दे. ठीक है, तो बस बन गया. ये कटिंग पॉइंट हमारा कहलाएगा E. तो दिस इज पॉइंट इज कॉल्ड E. यहाँ आप सारे एंगल डाल सकते हो कि ये एंगल हमारा 105 है, ये एंगल हमारा 105 है और ये एंगल हमारा 60 डिग्री है. ओके, इस तरह से आप ये सारे के सारे एंगल्स को निकाल सकते हो. ओके देन दिस इज योर, ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटल MORE. ये वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर थी और ये वैल्यू हमारी 4.5 सेंटीमीटर है. ठीक है, इस तरह से आप ये डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट.
ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ इट। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वाड्रेटल प्लान आपको बनाना है और ये सारी की सारी आपको वैल्यूज दे रखी हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम कोई भी डायग्राम बनाने से पहले उसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए हमने ये सारी वैल्यूज नोट की हैं और एक हमने रफ डायग्राम को बनाया। अब इस रफ डायग्राम को बनाने में हमें एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई कि देखो जैसे पीएल है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यानी कि और एक हमारी लाइन एल ए दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेटल में याद रख लीजिए, अगर आपको पीएल दे रखा है, सिर्फ 2 साइड दे रखी हैं, तो उन दोनों साइड के दोनों एंगल पता होने चाहिए। जबकि यहाँ देखो एंगल पी पता है, एंगल ए पता है, लेकिन एल एंगल हमको नहीं पता। और जब तक हमें एल एंगल नहीं पता होगा तब तक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा मेथड यूज करते हैं। क्या मेथड लगाएंगे, यू नो वेरी वेल, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रेटल ऑलवेज बी 360 डिग्री। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटल लिया, सारे के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो सारी की सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे हम। एल हमारे पास नहीं है तो 90, 110, 200, 285 हो गया। इसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो हमें पता लग गया कि एल जो हमारा एंगल है वो एंगल कितना निकल के आया, 75 डिग्री का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो गया करना। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था क्या करते हैं, जो बेस नीचे दे रखा हो उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बेस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमने एक लाइन खींची, कितना 4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। ओके, दिस इज अवर लाइन 4 सेंटीमीटर। ये हमारी लाइन हो गई 4 सेंटीमीटर की। और क्या नाम देंगे इसका, हम पीएल नाम देंगे। दिस नेम इज पीएल, दिस पीएल। अब क्या करेंगे हम, अब हमको पता है कि हमें कुछ एंगल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो एंगल पी हमको कितना दे रखा है 90। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो कटिंग पॉइंट पे रखा और लाइन से लाइन को मैच किया और ये 90 पे मार्क कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारा पीएल जो पी वाला एंगल था वो हमारा 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, दूसरा एंगल हमको कितना दे रखा है 75। तो फिर से हम ये कटिंग पॉइंट जो है ना उसको इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और लाइन के ऊपर रखेंगे लाइन। और यहाँ देखो 0 से 70 है, ये 80 है, तो इसके बीच में होगा 75। इसको हमने पॉइंट को मार्क कर लिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो देखो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री और ये एंगल हमारा हो गया 75 डिग्री। अब ये लाइन कितनी दे रखी है 6.5। तो कंपास में कितनी डिस्टेंस लेनी है हमको, 6.5 डिस्टेंस लेनी है। तो देखिए कंपास में हम लेंगे कितना 6.5 डिस्टेंस। तो देखो ये हो गई हमारी 6.5 डिस्टेंस। ठीक है, और कहाँ से आर्क लगाएंगे, एल पॉइंट से। तो देखो हमने एल पॉइंट से एक आर्क लगाया, ये आर्क लगाया हमने कितना 6.5 का। अगर आर्क हमारा छोटा हो तो इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेना। ठीक है, तो ये से क्या हो जाए, ये इसको कट कर जाए। तो अब ये पॉइंट हमें कौन सा मिल गया, ये पॉइंट हमें मिल गया ये वाला, यानी कि ए पॉइंट मिल गया हमें। अब ए पॉइंट से कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है 110। तो हम ए वाले पॉइंट से क्या करेंगे 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, चाहो तो पेज को आप टर्न भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ना कटिंग पॉइंट, इसको हमने इसके ऊपर रखा और लाइन के ऊपर लाइन रखा। देखो लाइन के ऊपर लाइन हो गई। अब 0 से काउंट करो, 0 ऊपर है यहाँ पर, तो 0 से काउंट करेंगे कितना 110। तो ये हमारा आ गया 110। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ रखा और इसको हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया। ओके, अब ज्वाइन करने के बाद ये जहां भी इस लाइन को कटता है ये हमारी पॉइंट कहलाएगा एन। तो बस बन गया हमारा PLAN। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल हमारा 110 डिग्री है, ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो दिस इज कॉल्ड अवर क्वाड्रेटल। ठीक है, इस तरह से ये ड्रॉ करना है हमें। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट, पैरेललोग्राम हियर। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी हैं। ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ हियर वन डायग्राम पैरेललोग्राम जिसका नाम है हियर। अब यहाँ पर HE, EA और एंगल R
ये एंगल आर है, इसकी वैल्यूज हमको दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो मैं देखिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया। तो पैरेललोग्राम में देखो HEAR ये मैंने बना दिया। HE पता है कितना है 5 है, EA पता है कितना है 6 है। ठीक है, एंगल R पता है कितना है 85 है। तो पैरेललोग्राम की खासियत होती है इसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी की सारी वैल्यूज इसकी कौन सी साइड हमारी बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये वाला अगर 85 है तो ये वाला एंगल भी 85 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक और खासियत होती है इसके एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल और इस एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो देखिए वो लगाया मैंने एंगल ए प्लस एंगल आर, एंगल ए प्लस एंगल आर, ये भी लगा सकते हैं, ये प्लस ये भी लगा सकते हैं, ये प्लस ये भी लगा सकते हैं और ये प्लस ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस आर हमने लिखा तो आर की वैल्यू 85 है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये 95 निकलेगी। तो हमें ये पता लग गया कि एंगल ए हमारा जो है ये कितना है 95 डिग्री का है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको कभी भी कोई डायग्राम ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो बेस होता है उसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, कितना 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींची। ओके, तो देखिए हमने एक लाइन खींची, कितना 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हमारी ये हो गई। और इसका नाम देंगे हम, नाम क्या हो जाएगा EA। इसके बाद क्या करना है, यहां पर कितने डिग्री एंगल बनाना है 85। तो बस क्या करेंगे हम, प्रोटेक्टर में, ठीक है, यहां पर रखेंगे कटिंग पॉइंट पर और कितना 0 से काउंट करेंगे। ये 70, ये 80 और इसके बीच में ये 80 और 90, 80 और 90 के बीच में 85। तो यहाँ पर हमारा 85 हो गया, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल हमारा हो गया 85 डिग्री का। इट इज 85 डिग्री एंगल। अच्छा, दूसरा ये एंगल कितना है 95 है। ठीक है, तो फिर से यहाँ रखेंगे हम इसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ से 0, 90 और 100 के बीच में हमारा हो जाएगा 95। ठीक है, तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी जो लाइन है, ये एंगल जो है हमारा ये कहलाएगा कितना 95 डिग्री का। दिस एंगल इज 95 डिग्री। अब इसके बाद क्या कह रखा है आपसे, आपको कह रखा है ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपनी कंपास में कितनी डिस्टेंस लेनी है आपको, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। देखिए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया हमने, दिस इज अवर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो एक आर्क हम यहां से लगाएंगे 5 का और एक आर्क यहां से लगा देंगे 5 का और दोनों कटिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों कटिंग पॉइंट को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। दिस इज अवर ज्वाइनिंग ऑफ दिस कटिंग पॉइंट। ओके, लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो बस ये पॉइंट हमारा R आ जाता है, ये पॉइंट हमारा H आ जाता है, बन गया हमारा क्वाड्रेटर। चाहो तो सब जगह वैल्यू रख दो कि ये कितना है, इट इज 5 सेंटीमीटर, ये कितना है, इट इज 6 सेंटीमीटर, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा और ये 5 है तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इट। ये है आपका रेक्टेंगल ओके, ओके की वैल्यू दे रखी है और के ए की वैल्यू दे रखी है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमको ड्रॉ करके दिखाना है एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए कि पहले रेक्टेंगल होता क्या है। तो रेक्टेंगल एक ऐसा डायग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड बराबर है। इसे देखो यहाँ ओके दे रखा है, ओके की वैल्यू 7, तो ये आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। के ए ये दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती है। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। इसकी एक और खासियत होती है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो सारे के सारे एंगल जो होते हैं इसके 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने रफ डायग्राम बनाया। तो रफ डायग्राम बनाने की वजह से क्वेश्चन हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा आसान। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लाइन खींचनी है, कितनी
7 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन को खींचा, कितना, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो दिस इज अवर लाइन 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम क्या है, ओ के। तो इसका नाम हम डालेंगे यहाँ पर, इट्स अ ओके। ओके, इसका नाम डालेंगे हम ओ के। इसके बाद क्या कह रखा है आपसे, मैंने बताया था कि सारे एंगल कितने होते हैं इसके, 90 डिग्री के होते हैं। तो जब सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं तो ये इसका है बीच वाला कटिंग पॉइंट, इसको यहाँ रखेंगे और एक हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो देखो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। इधर से भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमने बनाया इधर से 90 डिग्री का एंगल, और दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन को हम खींच देंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हमने इस लाइन को खींच दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल बन गया। और यहाँ से भी इसको हमने खींचा, ड्रॉ किया इस तरह से, तो ये एंगल बन गया हमारा। अब ये लाइन कितनी दे रखी है हमको, 5 सेंटीमीटर। तो अपनी कंपास में डिस्टेंस लेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ऑलरेडी 5 है, पिछले क्वेश्चन में 5 का यूज हुआ था ना, इसलिए। तो देखिए ये कट किया, और यहां से भी हमने इसको इस तरह से कट किया, और कटिंग पॉइंट को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही आप कटिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो बस दिस इज कॉल्ड अवर रेक्टेंगल ओ के ए और वाई। ठीक है, इसमें क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी ये 7 सेंटीमीटर है। ये एंगल 90 और ये वाला एंगल 90। ठीक है, तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। ओके बेटा, इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, गुड बाय।